इसमें जो ईडब्ल्यूएस के गरीब जनरल कास्ट के 10% है जिनको आरक्षण दिया गया, उनको भी तो शामिल किया गया है इसमें। राकेश जी, अरे देखिए, ये जो आप घुमा फिरा के ईडब्ल्यूएस ये सारी चीजों में ला रहे, उसकी बजाय तो सबसे मूल बात जो अभी वाजपेयी जी ने कहा, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इस पे करें। अरे 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना जांच के किसी भी एससी एसटी के कहने पे आप एफआईआर नहीं करेंगे, पहले जांच होगी। तब भारतीय जनता पार्टी सरकार छाती ठोक के बोली, और इनके नेता गए थे मिलने, और थावरचंद गहलोत गए थे, छाती ठोक के बोली ना सुप्रीम कोर्ट का हम बदल देंगे फैसला। संसद में पहुंचे, संसद के बाद पुनर्विचार याचिका दायर हुई, और तब कानून मंत्री थे, उन्होंने कहा था, कोर्ट में कहा कि साहब यदि ऐसा नहीं हुआ और जांच की प्रक्रिया लागू करेंगे आप तो अत्याचारी बच जाएगा, इसलिए तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, कहा था ना। तो तब आपको सुप्रीम कोर्ट का नियम बदलने में महारत हासिल हो गई और आप दौड़ के गए। तो आज क्यों सुप्रीम कोर्ट की आड़ ली जा रही? नहीं लेना चाहिए ना। सुविधाजनक परिभाषा और सुविधाजनक सारी चीजें करना ठीक नहीं है। एससी एक्ट का दुरुपयोग होता है राकेश जी? मैं आपको मध्य प्रदेश का बताऊं, दिग्विजय सिंह का शासनकाल था, मैं वहां पे था, मैं स्टूडेंट था, फिर मैं पत्रकार बना। मध्य प्रदेश में सतना जिले का रहने वाला हूं। ऐसा हुआ भाई साहब दुरुपयोग कि एससी एसटी में, और कौन दुरुपयोग किया कि हमारे घर में काम करने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ एफआईआर कराएगा, ठीक, और आपके घर में काम करने वाला व्यक्ति मेरे खिलाफ एफआईआर कराएगा, कोई जमानत नहीं। हालत यह हो गई कि राजपूत और ब्राह्मणों के घर में यह लगा कोई पुरुष बचेगा ही नहीं। तब ये दोनों लोग पहुंचे दिग्विजय सिंह के पास और जाके बोले कि एससी एसटी का इतना दुरुपयोग हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने अनऑफिशियल कलेक्टर को कहा कि बिना तुम्हारी जांच के एससी एसटी मुकदमा दायर नहीं होगा। अनऑफिशियल कहा, ऑफिशियल कह नहीं सकते, ऑफिशियल कह नहीं सकते। वोट नाराज हो जाएगा। उसके बाद आप रेशियो देख लीजिए, एससी एसटी के मुकदमे दर्ज होने की प्रक्रिया 0 पे आ गई, 1%। इसीलिए आपको लग रहा है बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी, जेडीयू कोई आने को तैयार नहीं है डिबेट में, क्योंकि इसको खुश करें, उसको नाराज करें, उसको खुश करें, इसको नाराज। मुझे तो लगता है कि मनरेगा के लिए जब फावड़ा लेके गलती लेके राहुल गांधी जी खड़े हो गए थे, तो इसके लिए भी उनको आना चाहिए कि या तो ये बिल अच्छा है या ये बिल खराब है, और भारतीय जनता पार्टी को भी आना चाहिए बताने के लिए ये बिल अच्छा है। तो देखिए, दोनों को आना चाहिए। हर बिल का विरोध करने कांग्रेस आती है, तो इस बिल के समर्थन विरोध में क्यों नहीं आ रही? आपको लगता है राकेश जी, ये अगड़ा जो है ना, इसका कोई माई बाप नहीं है देश में? अगड़े का कोई वोट बैंक नहीं है। 14-15% आशुतोष बता रहे हैं, मुस्कुरा क्या बात कर रहे हैं? अगड़े का यदि महत्व नहीं होता तो 80% पे वो कैसे अत्याचार कर लेता? 20% 80% पे अत्याचार करता है मानक जी। और आप सोचिए कि जो 20% 80% पे अत्याचार करता है वही खलनायक है, और उसकी कोई ताकत नहीं है। एक चीज और बता दूं, भारत में एक बात मैं बता दूं, भारत में सुविधाजनक तरीके से इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। आशुतोष जी ने भी वही कर दिया। कहा गया हजारों साल से राजपूत और ब्राह्मण जो है वो शासक रहा है, और पीड़ित कौन रहा है? ओबीसी, दलित। ठीक, इतिहास उठा के देखिए, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा हूं, मैं ज्यादा विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ा हूं। इस देश में गोंड राजा हुआ है, इस देश में दलित राजा हुआ है, इस देश में यादव राजा हुआ है, और ये इतिहास में दर्ज है। और आज भी गोंड समाज का जो राजवंश है वो है, और पॉलिटिकल पार्टी में, कांग्रेस में भी है, भारतीय जनता पार्टी। बताइए ना, ये अगला जो है, ये जैसे मैंने कहा, इसका कोई मान लीजिए ना, और कहूंगा, जो कहा जाता है कि ब्राह्मण अत्याचारी रहा, उस पर अत्याचार नहीं हुआ। कश्मीर का इतिहास उठा के देखिए, मुगलों ने जनेऊ तौलवा के ब्राह्मणों को धर्मांतरण करवाया। कैसी बात की जाती है? जेएनयू में ब्राह्मणों के खिलाफ नारा लिखा गया, इसी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनिया, तिलक तराजू और तलवार। नहीं माना जी, सारी चीज क्लियर होना चाहिए, एक बात नहीं जाना चाहिए। तो यानी ब्राह्मण हमेशा से अत्याचारी रहा, उस पर अत्याचार नहीं हुआ। राजपूत हमेशा से समृद्धशाली रहा, आज भी ठेला चलाता है राजपूत, लेकिन नहीं, वो आज भी कौन है? अत्याचारी है। यानी शोषक कौन है? जो देश का राष्ट्रपति आज कौन है? कौन है राष्ट्रपति देश का? आदिवासी। प्रधानमंत्री कौन है? ओबीसी। चीफ जस्टिस इसके पहले कौन थे? मतलब ये वर्ग हमेशा से शोषित पीड़ित रहा, शीर्ष पे भी रहा। दोनों चीजें नहीं हो सकती ना। तो आप आदिकाल को तब उठाते हो जब आपको किसी पे अटैक करना होता है, और आधुनिक काल को तब उठाते हो जब आपको किसी पे अटैक करना हो। नहीं, आदिकाल और आधुनिक काल को दोनों देखिए, आज बहुत ज्यादा प्रगति हो चुकी है। आज ओबीसी दलित का जो पैरामीटर है, आप आरक्षण दे रहे हैं, -40 वाले को आप डॉक्टर बना रहे हैं, 0 वाले को आप डॉक्टर बना रहे हैं। 99% यदि पाया हुआ है कोई जनरल वाला, और यदि ओबीसी 98% लेके आ गया तो उसको जनरल सीट मिल जाएगी, जबकि वो फॉर्म किस पे भरा होगा? ओबीसी कैटेगरी पे, परीक्षा देगा ओबीसी कैटेगरी पे, 98% आते ही उसको जनरल सीट। राकेश जी, मान लीजिए ना, कम है ना, जनरल कास्ट कम है, इसीलिए कोई उनकी परवाह नहीं करता। उनके पास बीजेपी और कांग्रेस को वोट देने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है ना? ये उनकी व्यवस्था है ना, मजबूरी, और उस व्यवस्था का फायदा सब लोग उठाते हैं, परिभाषित करने में भी उठाते हैं। जब जरूरत होती है तो एक गरीब ब्राह्मण था, और जब जरूरत होती है तो शोषक ब्राह्मण था। यही भारत की परिभाषा। अब सरकार ये आंदोलन संभालेगी कैसे, ये बताइए? एक तरफ वहां शंकराचार्य जी बैठ गए और यहाँ पर अलंकार अग्निहोत्री बैठ गए। देखिए, सोशल मीडिया, ब्राह्मण नाराज, जनरल कास्ट सब नाराज, देश भर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया में चल रहा है यूजीसी उल्टी गिनती शुरू। आपको लग रहा है सरकार को वापस लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। ये जो शोषक वर्ग है ना, 20% जो शोषण करता है 80% का, उसकी ताकत दिखेगी। देखिए, एक बार बता दूं, 18 और 20 के आंदोलन में इसलिए कुछ नहीं हुआ, 18-20 के कानून में इसलिए कुछ नहीं हुआ मानक जी, क्योंकि उस समय पर जेन एक्स और मिलीनियंस थे। जेन एक्स और मिलियन क्या होता है, वो अपनी आपाधापी और पारिवारिक व्यवस्थाओं में उलझा रहता है, नौकरी करना है, परिवार पालना है, तो थोड़ा आंदोलन किया, फिर बैक हो गया। ये जेन जी आ गया इस पे, और ये वही जेन जी है जिसने आपको हीरो बनाया है और आपको तीसरी बार भी सत्ता पे बिठाया है। इसलिए जेन जी सड़क पे उतरा हुआ है। जेन एक्स तो क्या बिना सोचे समझे ले आया क्या ये? कौन? सरकार बिना सोचे समझे ले आई क्या? ये तो सरकार से पूछिए। अरे एससी एसटी ओबीसी का वोट चाहिए ना बीजेपी को, तो लेती आई है बड़ी संख्या में। भैया 80% वोट यदि उसको मिल रहा है तो फिर 20% से परेशान क्यों है? निगलेक्ट कर दे।
बोल के अनाउंस कर दे कि हम कोई संशोधन नहीं करेंगे, हम कोई बदलाव नहीं करेंगे और हमें इन 20% की आवश्यकता नहीं। बोल नहीं सकते एक ना, आंकड़ा और राकेश जी, बोल नहीं सकते एक ना। आंकड़ा मैंने और देखा है कि हम 20% लेके चलते हैं जबकि वो 35% के आसपास होता है। आप क्या खत्री अरोड़ा इनको भूल जाएंगे क्या जाट को भूल जाएंगे क्या चारे जाति, क्या ब्राह्मण बनिया कायस्थ और राजपूत? नहीं, ये भी है सामान्य वर्ग में और ये भी मुकदमे में फंसेंगे। ऑलराइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आज तो 30 सेकंड दे सकता हूं बस। 30 सेकंड। मानक, मैं राकेश जी से कहूंगा कि भाई ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसी किताब लिख दी, एनाइलेशन ऑफ कास्ट। इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर सच नहीं बोल रहे थे। इसका मतलब पेरियार ने जो भाई को आंदोलन किया तो गलत था। अरे कैसी बातें करते भाई।